चैप्टर 115। यह है अनेकांत दर्शन का अनोखा आश्चर्य केंद्र महाविदेह तीर्थधाम। राष्ट्रीय धोरीमार्ग नंबर 8 सूरत से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर कल-कल नाद करती हुई तापी नदी के करीब 1 किलोमीटर आगे नवागाम के बिन खेड़े विशाल भूतल पर संस्थित एक बबूल का कांटेदार वृक्ष जैसे प्रतीक्षा कर रहा था परमात्म प्रेम की, और ये धन्य धरा खींच रही थी एक विश्व वंद्य, विराट, विरल, विस्मय कारक विभूति दादा भगवान को, और जैसे तरस रही थी इनके द्वारा संतप्त जगत के लिए सनातन सुख का प्राप्ति स्थान बनने के लिए। किसी धन्य घड़ी में यहां से गुजरते हुए दोपहर में खाना खाकर बबूल के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए, भूमि को प्रणाम करते हुए असंयति पूजा के 11वें आश्चर्य और तरण तारण अक्रम विज्ञानी संपूज्य दादा भगवान के ज्ञान दर्शन में झलक उठा एक पावन तीर्थधाम, और वहां बनाया गया ज्ञानी को मिले दिव्य संकेत के अनुसार निष्पक्षपाती धर्म मंदिर संकुल, अर्थात 3 मंदिरों को समाविष्ट करता हुआ महाविदेह तीर्थधाम। यहां पर प्रस्थापित और प्राण प्रतिष्ठित की गई प्रतिमाएं हैं जीवंत जागृत देवाधिदेव की और देव देवियों के प्रतिनिधियों की। इसीलिए परम उपकारक है यह त्रिमंदिर। ज्ञानी को हुए दिव्य संकेत के आधार पर इस निष्पक्षपाती धर्म संकुल में 3 मंदिरों का समावेश हुआ है। इस अति भव्य त्रिमंदिर संकुल में है मध्य भाग में भव्य एवं नयनरम्य श्री सिमंदर स्वामी का जिनालय, इस जिनालय के गर्भागार के बाहरी भाग में 4 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। श्री ऋषभदेव भगवान, श्री अजीतनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री महावीर स्वामी भगवान, और साथ में विराजमान है श्री सिमंदर स्वामी के शासन देव देवी, चंद्रायण यक्ष देव, पांचागुली यक्षिणी देवी, वितराग शासन देवी श्री चक्रेश्वरी मां और श्री पद्मावती मां। दाहिनी ओर है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। आत्म योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ हैं अन्य 2 स्वरूप, श्री श्रीनाथ जी और श्री तिरुपति बालाजी। गर्भागार के बाहरी भाग में है मां भद्रकाली, मां अंबाजी और गरुड़ देव। बाएं है श्री शिवजी का मंदिर, जिसमें शिवलिंग और पार्वती देवी विराजमान है, और बाहर के भाग में है श्री गणपति जी, श्री हनुमान जी, श्री नंदी और श्री कुर्म, कछुआ। तीनों चैत्य प्रासाद अनन्य और अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुसंवादी, ज्योतिष्क, वैमानिक, देवों के विमान आकार में समायोजित और करोड़ों के खर्च से पूर्णता के शिखर सर करने वाले इस मंदिर संकुल की मन को भीतर तक छू लेने वाली विशेष लाक्षणिकता देखिए। विशेष लाक्षणिकता यह है, कहीं कोई मांग नहीं, स्पर्धा नहीं, किसी दानवीर का नाम नहीं। 1000 दिए या करोड़, लेकिन नाम लिखवाने की लालसा नहीं। अनामी के उपासक नाम की तख्ती में स्वयं के स्व को गंवा सकते हैं क्या? तमाम मतार्थों से दूर, निष्पक्षपाती, सर्व को अवश्य शांति प्रदान करने वाला, मुक्ति की राह बताने वाला, सभी के लिए आत्यंतिक कल्याणकारी, ऐसा है यह भव्य संकुल। यह है
अनेकांत दर्शन का अनोखा आश्चर्य केंद्र। यह है संगमेश्वर का संगमरमर में साक्षात्कार। यह है अविनाशी अनामी की आराधना का अपूर्व धाम। और विशेष तो महावीर शासन के श्रृंगार समान अक्रम विज्ञानी ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान के शुभ हाथों से प्रत्यक्ष निमित्त से मूर्तिमंत स्वरूप को पाने वाला और उनके स्वरूप ज्ञानी क्षायक समकिति संयमधारी सत्पुरुषों द्वारा पूर्णता को पाने वाला, निरंतर जगत कल्याण के दादा के, उनके आप्तपुत्रों के एवं उनके महात्माओं के स्पंदनों से जीवंत और प्रतिष्ठित किए गए ये मंदिर वे क्या कुछ फल नहीं दे सकते। इस जगत के लोगों को आत्मार्थ करना चाहिए था, पर लोग पड़े हैं किसमें? मतार्थ में। सभी यही कहते हैं मेरा मत सही है। मतार्थ में ही आत्मार्थ कहीं खो गया। इसलिए तमाम मतार्थ दूर करने की जगह है ये त्रिमंदिर। एक ही साथ 3 देव, बीच में श्री सिमंदर स्वामी, एक और श्री कृष्ण और एक और है श्री शिव। यह निष्पक्षपाती धर्म है। भगवान ऋषभदेव जो धर्म के मुख, धर्म के उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि देरासर भले ही अपनी सुविधानुसार बांट लो, लेकिन ये तीनों मंत्र साथ में ही बोलना। मगर भगवान ऋषभदेव के बाद पूरा अवसर्पिणी काल आया। तब से अभी तक मतार्थ में ही लड़ते रहते हैं सब। भगवान महावीर का शासन है तब तक ही धर्म है, फिर तो धर्म का अंश मात्र भी रहने वाला नहीं। मंदिर, पुस्तक कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बाकी रहे हुए 18,000 वर्ष में अगर हम संभल जाए तो मतार्थ में से छूट सकते हैं। और तभी श्री ऋषभदेव भगवान ने बताया था वैसा निष्पक्षपाती व्यवहार फिर से आ सकता है। सब अपने अपने मंदिर देरासर भले ही अलग रखें, लेकिन मंत्र तो सभी साथ में बोलने चाहिए। किसी का भी आपस में वैर नहीं होना चाहिए। मंत्र साथ में बोलने से सब कुछ एक अभेद हो जाता है। यदि हमारे मन में भेद जुदाई नहीं है तो कुछ भी अलग है ही नहीं। इसीलिए ये 3 मंदिर एक साथ है, ताकि हिंदुस्तान में से मतार्थ मिट जाए और सर्वत्र शांति हो। वरना अभी तो चारों ओर से मतार्थ की आग की लपटों में झुलस रहा है पूरा देश। ये सिमंदर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर है, वितराग हैं। इनके लाभ तो देखिए। इनका लाभ तो पूरा जगत ले सकता है और सभी लाभ लेंगे। इनके प्रति तो हिंदुस्तान के किसी भी जीव को राग द्वेष नहीं हो सकता। दूसरे कृष्ण भगवान जो वासुदेव नारायण कहलाते हैं, नर में से नारायण हुए हैं वे। 63 शलाका पुरुषों में वे गिने जाते हैं और आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं। 3 प्रकार के तीर्थंकरों के दर्शन करना लाभदायी है, भूत, वर्तमान और भविष्य के। शिव जो है वे कल्याण स्वरूप भगवान कहलाते हैं। स्वयं का कल्याण हो गया और दूसरों के कल्याण के निष्दिन भाव है जिन्हें, अतः सभी उन्हें मान्य करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये जो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, वह किसके लिए बोला जाता है? अरिहंत किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकरों को नहीं। ये जो 24 तीर्थंकर थे वे तो अभी सिद्ध हो गए हैं, अतः इन्हें नमो अरिहंताणम नहीं कहा जा सकता। वे तो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध गति में गए हैं।
इसलिए नमो सिद्धाणम में गिने जाएंगे। हमारे इस भरत क्षेत्र जैसे ब्रह्मांड में कुल 15 क्षेत्र हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। इनमें से एक महाविदेह क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी वर्तमान में विचरते हैं। इनकी उम्र 2.25 लाख वर्ष है। अभी भी 2.25 लाख वर्ष का उनका आयुष्य बाकी है। हमारी गत 24वीं के 17वें तीर्थंकर के निर्वाण और 18वें तीर्थंकर के जन्म काल, इस समय के दौरान प्रभु का जन्म है। और आने वाली 24वीं के 7वें तीर्थंकर तथा 8वें तीर्थंकर के बीच के समय तक वे हाजिर रहेंगे। 500 धनुष के नाप की इनकी देह है और केवल ज्ञानी अरिहंत के रूप में अभी विचरते हैं। तीर्थंकर यानी तीर्थ को रचने वाले। वे जहां जहां विचरते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है। तीर्थंकर पद कैसे प्राप्त होता है? आज जिन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है, इन्होंने 2 अवतार पहले यह भावना की हुई होती है कि इस जगत का कैसे कल्याण हो, कैसे यह जगत सुखी हो। मुझे जो ज्ञान मिला है, जो सुख मिला है, वह सुख जगत कैसे प्राप्त करे। सव्वे जीवो करूं शासन रसी। ऐसी जगत कल्याण की उत्कृष्ट भावना के फल स्वरूप यह तीर्थंकर अवतार उदय में आता है। अतः वे जो बोलते हैं, जिसे देशना कहते हैं, वह देशना ऐसी मीठे अंगूर जैसी होती है कि सुनते ही मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो जाए। तीर्थंकर के तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है और लाखों लोग इनके दर्शन से मोक्ष पाते हैं। जो तीर्थंकर हो गए हैं, वे तो सिद्ध गति में जा बैठे हैं। इनके तो हमें सिर्फ दर्शन ही करने हैं। इन्हें यहां से कुछ लेना देना नहीं होता। इनके नाम लेने से पुण्य बनता है, लेकिन ये मोक्ष नहीं दे सकते। और जो अभी वर्तमान में अरिहंत हैं, विद्यमान हैं, वे प्रत्यक्ष कहलाते हैं। वे मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए श्री सिमंदर स्वामी जब तक महाविदेह क्षेत्र में हाजिर हैं, तब तक उनकी मूर्ति, देरासर, फोटो इत्यादि सब कुछ अत्यंत ही लाभदायी है, हेल्पफुल है। वर्तमान तीर्थंकर की तो क्या बात की जाए। उनके जगत कल्याण की शुद्ध भावना के परमाणु तो समस्त ब्रह्मांड में फैले रहते हैं। यहां हिंदुस्तान में जगह जगह सिमंदर स्वामी के फोटो पूजे जाएंगे। मंदिर जितने ज्यादा होंगे, आरती भक्ति होगी, तब भारत का नक्शा कुछ और ही होगा और तब ही वास्तविक रूप में कल्याण होगा। सन 2005 में तो हिंदुस्तान दुनिया भर का केंद्र बन गया होगा। यह देरासर इसलिए ही बनाया गया है ताकि जगत श्री सिमंदर स्वामी को यथार्थ रूप में पहचान सके। करीबन 6 एकड़ जमीन में फैले हुए इस विशाल संकुल के भव्य मंदिरों को बनाने में संपूर्ण संगमरमर का उपयोग किया गया है। सुंदर कलात्मक कारीगरी वाले स्तंभ तथा कमानों से सुशोभित ये मंदिर पूरे 110 फीट की ऊंचाई के हैं। इस विराट और भव्य मंदिर में भगवान श्री सिमंदर स्वामी की 12 फीट 1 इंच ऊंची और 27 टन वजन की एक सफेद आरस की प्रतिमा विराजमान है। इसी मंदिर के संकुल में ही एक समय में 1000 व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन ले सके, एक इतनी बड़ी भोजनशाला और एक छोटी कैंटीन, ऐसी 2 भोजनशालाएं हैं एवं 3 आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर धर्मशालाओं का भी समावेश होता है। इस तीर्थ धाम का भूमि पूजन 17 जनवरी 1984 में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान के शुभ हाथों से हुआ और 30 नवंबर 1992 को प्राण प्रतिष्ठा की गई।
इसमें दादा भगवान के परिवार के श्री कनु दादा, समकितधारी महात्माओं और सिंगोद स्थित संयमधारी आप्त पुत्रों ने हिस्सा लिया था। इस निष्पक्षपाती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय राष्ट्र संत जैन आचार्य श्री विजय जयंत सेनसुरी, वेदांताचार्य श्री नरेश चंद्र उपाध्याय और तिरुपति बालाजी से पधारे हुए आचार्य श्री वरद रामानुज और वेंकटाचार्य का सुंदर त्रिवेणी संगम हुआ था। साथ ही नासा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट श्री राधे भी तिरुपति बालाजी की प्रतिष्ठा में शामिल थे। आज जहां कलयुग 16 श्रृंगार करके सजा धजा हुआ है, ऐसे समय में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान द्वारा प्रस्थापित यह महाविदेह तीर्थधाम निष्पक्षपाती त्रिमंदिर संकुल पूरे जगत के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। हाइलाइट्स: इस जगत के लोगों को आत्मार्थ करना चाहिए था, पर लोग पड़े हैं किसमें? मतार्थ में। सभी यही कहते हैं, मेरा मत सही है। मतार्थ में ही आत्मार्थ कहीं खो गया। हरिहर अरहत स्वै राम कृष्ण शिव जय सच्चिदानंद। हरिहर अरहत स्वै राम कृष्ण शिव जय सच्चिदानंद। गम चक्र पद्म त्रिशूल विजय शाश्रुत सा सिद्धाणम्। गम चक्र